दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बाहुबली मूवी की सबसे बड़ी गलती एक ही झटके से देवसेना की जंजीर तोड़ देना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि बाहुबली मूवी में इससे भी भयंकर गलतियां हैं, जिनका खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप प्रभास सर के फैन हैं, तो कमेंट में रेड हार्ट भेजिए, और अगर आप रॉकी भाई के फैन हैं, तो कमेंट ग्रीन हार्ट से भर जाना चाहिए। दोस्तों, अब आप एक बार इस क्लिप को सुनिए। शिवा कहता है, माँ, मैं आपको बचाने आया हूँ। मैं आपको छुड़ाने आया हूँ माँ। लेकिन सोचने वाली बात है, इसे तो अभी तक पता ही नहीं था कि ये इसकी माँ है, तो ये पहले ही माँ कैसे कह रहा है। सोचो सोचो, और कुछ समझ में आए तो हमें भी बताना। अब आप यहाँ देखिए, राजमाता बाहुबली को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, लेकिन बेचारी ये चेक नहीं करती कि ये बच्चा नहीं बल्कि प्लास्टिक का गुड्डा है। अरे मोरी मैया, एक मिनट, ये क्या है? बाहुबली मेकर्स ने ये कैसी तलवार का इस्तेमाल किया है जो बंदे के ऊपर गिरते ही मुड़ जाती है? अब आप खुद ही देख लीजिए, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? राजमाता के हाथ में केवल बच्चा है, लेकिन इन्होंने ये क्या जादू किया? यहीं से चाकू निकाल लिया। ये तो जादू हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जंजीर को देवसेना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर शिव उसे इतनी तेजी से खींचकर क्यों फेंकता है? और भाई, ये तुम्हारी माँ है, आराम से खींच सकते हो। या उसे बोल भी सकते थे कि माँ, इस जंजीर को नीचे फेंक दो। और नहीं, इन्हें तो हर जगह बाहुबली की पावर दिखानी है। दोस्तों, पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन केवल आम आदमियों के लिए, क्योंकि राजमाता शिवगामिनी देवी तो कुछ भी कर सकती है। अब देखिए, इनको 4-5 घंटे से पानी के अंदर है, वो भी हाथ ऊपर करके है। हमारे बाहुबली को प्यास लगी थी, इसीलिए वो नदी से पानी पीने आता है। हालांकि अब तक ये नदी का पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, पर जैसे ही बाहुबली नदी में हाथ डालता है तो एक लाश तैर कर ऊपर आ जाती है, और जैसे ही बाहुबली खड़ा होता है तो पूरी नदी लाशों से भर जाती है। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लाशें पहले ऊपर क्यों नहीं आई? किस चीज का इंतजार था? दोस्तों, फिल्म में साफ दिखाई दिया था कि भल्लाल देव और बाहुबली पुल के ऊपर लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है और भल्लाल देव बाहुबली को लात मारता है, तो बाहुबली के पीछे का बैकग्राउंड गायब हो जाता है। यही नहीं, अब तक जहां ये लड़ रहे थे वो पुल और नीचे का पानी भी गायब हो जाता है। मतलब ये तो जादू ही हो गया। वाह! देवसेना ने सेनापति की उंगलियां काट दी, लेकिन ये क्या? इस आदमी के शरीर में तो खून ही नहीं है। उंगलियां काटने के बाद भी खून नहीं निकल रहा, ये तो कमाल ही हो गया। दोस्तों, हजारों तीर चलते हैं, लेकिन बाहुबली को एक भी नहीं लगता। लेकिन एक मिनट, ये क्या? जब ये तीर चल रहे थे और बाहुबली आ रहा था, तब यहाँ पर कोई भी नहीं था। एकदम से कटप्पा और उसके साथ में उसकी फौज कहाँ से प्रकट हो गई? कोई हमें समझाएगा? भाई, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि महारानी के पैर बुरी तरह से जख्मी हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे में लाकर इनका चेकअप करता है तो महारानी के पैर एकदम सही दिख रहे हैं। भाई, लगता है उस टाइम पर कुछ ज्यादा ही फास्ट इलाज होता था, है? इतना बड़ा महल और दरवाजा इतना मजबूत। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, इस दरवाजे में केवल 2 फट्टी लगी हुई है और बीच में कुछ भी नहीं है। भाई, तभी तो ये इतनी आसानी से टूट गया। मतलब रियली। जब देवसेना बाहुबली के कंधे पर चढ़कर नाव में जाती है, हाय कितना रोमांटिक सीन था। पर ये क्या? गौर से देखने पर पता चलता है कि देवसेना तो बाहुबली के पीछे चल रही थी। बस दिखाया जा रहा है कि बाहुबली के ऊपर चल रही है। मतलब कितना बेवकूफ बनाया हमें इन लोगों ने। दिल तोड़ दिया। दोस्तों, इस फिल्म में इंसानों के कटने पर खून नहीं निकल रहा था, लेकिन बाहुबली ने तो हवा से खून निकाल दिया। अब खुद देखिए, इतना खून तो उसकी तलवार पर भी नहीं था, जितना इसने हवा को चीर फाड़ करके निकाल दिया। बेचारी हवा। वैसे आपकी इन गलतियों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।